हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सी यू ई टी 2022 के अंतर्गत एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। और किस किस टॉपिक से आएंगे, कहाँ से आएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और स्टेटस लगाइए ताकि हर बच्चा हमसे जुड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं पूरी गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन 95% गारंटी ले सकता हूँ कि इन्हीं टॉपिक से आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है यूनिट 1 में कृषि मौसम विभाग, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी साइंस से पूछा जाएगा। अनुवांशिकी और पादप प्रजनन आप लोग पढ़ लेंगे। जैव रसायन और सूक्ष्म जीव विज्ञान पढ़ लेंगे। और कृषि मापी विज्ञान, इसके अंतर्गत आएगा मौसम के तत्व, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा का वेग, धूप और मौसम का पूर्वानुमान। और अगला है फसल उत्पादन से आएगा, मतलब फसल उत्पादन के लिए कैसी जलवायु चाहिए, इससे भी आएगा क्वेश्चन। और अनुवांशिकी और पादप प्रजनन से भी क्वेश्चन आएंगे। अगला बात करते हैं यूनिट 2 की। और यूनिट 2 में आएगा पशुधन उत्पादन का दायरा और महत्व। इसमें दोस्तों आएगा कृषि और उद्योग में पशुधन का महत्व से आएगा क्वेश्चन। और भारत में श्वेत क्रांति आपको पता होगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाया गया था। और महत्वपूर्ण नस्लें, भारतीय और विदेशी नस्लें, भारत में गाय और भैंसों का कुक्कुट वितरण, मतलब कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा। और उनका देखभाल प्रबंधन कैसे करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मवेशियों और कुक्कुट आवास की व्यवस्था, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। और खिलाने और खिलाने के सिद्धांत से, मतलब कि आप पशु रखें हैं तो उसको किस तरीके से खिलाएंगे और कैसे खिलाएंगे, इस बारे में पूछा जाएगा। उसको कितना राशन देंगे, यानी संतुलित राशन की परिभाषा और सामग्री से पूछा जाएगा। बछड़ों, बैलों, गर्भवती और दुधारू पशुओं के साथ साथ क्रॉकरल और लेयर्स पोल्ट्री का प्रबंधन पूछा जाएगा, यहाँ से भी आप लोग पढ़ लेंगे। अगला देखते हैं बीमार पशुओं के लक्षण, मतलब कौन सी बीमारी में क्या लक्षण दिखेंगे पशुओं पे। मवेशियों और कुक्कुट के आम बीमारियों के लक्षण, रिंडरपेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, पैर और मुंह, फाउल पॉक्स और रानीखेत रोग और उनकी रोकथाम और नियंत्रण के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित है आएगा। अगला देखते हैं। अगला गर्भाधान से आएगा, कृत्रिम गर्भाधान से। प्रजनन अंग, वीर्य का संग्रह, पतनाला और संरक्षण और कृत्रिम गर्भाधान, यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। पशु सुधार में कृत्रिम गर्भाधान की भूमिका, इस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अगला टॉपिक है पशुधन उत्पाद, दूध और दुग्ध उत्पादों का प्रसंस्करण और विपणन, यानी कि उसका उत्पादन करके आप
क्या बनाएंगे और मार्केटिंग कैसे करेंगे। विपणन का मतलब मार्केटिंग होता है। अब अगला बात करते हैं इकाई 3 की, फसल उत्पाद। उत्पाद में अब परिचय पढ़ लेंगे। स्वतंत्रता के बाद से भारत का खाद्यान्न उत्पादन और लक्ष्य और उपलब्धियां क्या थी, कैसे थी, और इसके भविष्य का अनुमान, टिकाऊ फसल उत्पादन, कृषि का व्यवसायीकरण और भारत में इसका दायरा कितना है। मतलब कुल मिला जुला के कहने का मतलब है इनका कि जो इसका इतिहास है स्वतंत्रता के पहले यानी 1947 के पहले भारत कैसा था कृषि के क्षेत्र में, ये सब टोटल आप लोग पढ़ लेंगे। खेत की फसलों का उनकी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, ये भी आप लोग पढ़ लेंगे। जैसे कि अनाज, दालें, तिलहन, फाइबर, चीनी और चारा वाली फसलें, ये फसलें ज़रूर आप लोग पढ़ लेंगे। अब अगला आता है मिट्टी। मिट्टी की उर्वरता, उर्वरक और खाद, ये टॉपिक है। ये इसमें मिट्टी पढ़ लेंगे, मिट्टी कौन मिट्टी कहाँ पाई जाती है, और मिट्टी का पीएच पढ़ लेंगे, कौन सी मिट्टी कितनी पीएच की होती है, और मिट्टी की बनावट और संरचना दोनों पढ़ लेंगे। और मिट्टी के जीव यानी मिट्टी में कौन कौन से जीव रहते हैं, कैसे उनका क्या कार्य होता है, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। मिट्टी की उर्वरता पढ़ लेंगे और मिट्टी का स्वास्थ्य, ये सब पढ़ लेंगे आप लोग। पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व पढ़ लेंगे, और उन पोषक तत्वों का कार्य क्या है और कमी के लक्षण, ये आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे। लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है पोषक तत्वों के कार्य और उनकी कमी के लक्षण। और अगला है भारत में मिट्टी के प्रकार एवं उनकी विशेषता, ये भी आप लोग पढ़ लेंगे। और अगला है जैविक खाद, सीधे जटिल सहित सामान्य उर्वरक, ये भी आप लोग पढ़ लेंगे। और अगला है उर्वरक मिश्रण और जैव उर्वरक, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली, ये भी आप लोग पढ़ लेंगे। अब अगला आएगा सिंचाई से, सिंचाई और जल निकासी से आएगा। सिंचाई के स्रोत क्या हैं, जैसे वर्षा, नहरें, तालाब, नदियाँ, नलकूप, कुएं। और विकास के महत्वपूर्ण चरणें, समय अंतराल, मिट्टी के नमी की मात्रा और मौसम मापदंडों के आधार पर सिंचाई का निर्धारण, इन सभी टॉपिक से आएगा दोस्तों। ज़रूर आप लोग पढ़ लेंगे, कोई टॉपिक ना छूटना चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। और रिवीजन करते रहिए आप लोग, ज़रूर रिवीजन करिए, नया कम ही पढ़िए लेकिन रिवीजन करते रहिए जो पढ़े हैं। अगला देखते हैं सिंचाई और जल के निकासी के तरीके, मतलब किस तरीके से आप सिंचाई कर सकते हैं और किन तरीक़ों से आप जल निकास कर सकते हैं, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। और वाटर सीड प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत आप लोग पढ़ लेंगे। खरपतवार नियंत्रण के तरीके ये आप लोग पढ़ेंगे। सांस्कृतिक, यांत्रिक, रासायनिक, जैविक और एकीकृत खरपतवार प्रबंधन, फसलें। अब अगला टॉपिक है फसलें। अब फसलों में क्या पढ़ना है, बीज क्यारी तैयार करना, मतलब किस तरीके से तैयार करते हैं, बीज उपचार पढ़ लेंगे, बुआई रोपण का समय और विधि पढ़ लेंगे। अब अगला है बीज दर, खुराक, उर्वरक, आवेदन की विधि, और समय, सिंचाई, इंटरकल्चर और खरपतवार नियंत्रण, मतलब कि आपको बीज दर कितनी देनी है, उर्वरक कितनी देनी है, और सिंचाई किस समय पर करना है, और खरपतवार नियंत्रण किस समय पर करना है, ये सब आपको पढ़ लेना है।
और पढ़ लेना है सामान्य कीट और रोग, बैक्टीरिया, कवक, वायरस और नेमेटोड और इनका नियंत्रण। यानी इन रोग जो भी फैलते हैं या तो बैक्टीरिया द्वारा फैले या कवक वायरस द्वारा फैले या नेमेटोड के द्वारा फैले, तो इसका नियंत्रण कैसे करना है, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। अब अगला है एकीकृत कीट प्रबंधन, थ्रेसिंग, कटाई के बाद तकनीकी, प्रमुख क्षेत्र की फसलें का भंडारण कैसे करना है, प्रसंस्करण और विपणन, यानी कि फसलों का विपणन कैसे करेंगे, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। और ये इसको ज़रूर आप लोग पढ़ेंगे। चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सरसों, अरहर, चना, गन्ना, कपास और बरसीम, जितनी भी फसलें हैं ये फसलें आप लोग छोड़ेंगे नहीं, इस फसलों से ज़रूर पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अब अगला यूनिट आता है यूनिट 4, बागवानी। बागवानी में आप लोगों को क्या पढ़ना है, मानव आहार में फलों और सब्जियों का महत्व, फसल विविधीकरण और प्रसंस्करण उद्योग, ये ज़रूर आप लोग पढ़ लेंगे। बाग स्थान और लेआउट, सजावटी बागवानी और रसोई उद्यान, ये सब आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे। और अगला है रोपण प्रणाली, मतलब कि बागवानी लगाने के तरीके, प्रशिक्षण, कटाई, अंतर फसल, ठंड और धूप से सुरक्षा कैसे करें, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। और अगला है पेड़, झाड़ियाँ, पर्वतारोही, वार्षिक, बारहमासी परिभाषा और इसका उदाहरण, यानी पेड़, झाड़ियाँ, पर्वतारोही, वार्षिक, बारहमासी का परिभाषा और उदाहरण आप लोग पढ़ लेंगे। अब अगला है बीज कटिंग। अगला देखते हैं। अगला है ब्रीडिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग द्वारा प्रचार यानी प्रवर्धन। और अगला पढ़ना है खेती के तरीके, प्रसंस्करण और विपणन, यानी कैसे खेती किया जाए और मार्केटिंग कैसे की जाए खेती करके। और अगला है क्रॉप है, फलों में आम का, पपीता का, केला, अमरूद, खट्टा अंगूर। और सब्जियों में है मूली है, गाजर है, आलू है, प्याज है, फूल गोभी है, बैगन है, टमाटर है, पालक है और गोभी है। और फूल में है ग्लैडियोलस है, कैना है, गुलदाउदी है, गुलाब है और गेंदा है। इन सबों को पढ़ लेंगे क्योंकि ये जो फसलें हैं ये बार बार पूछी जाती हैं, ये सब ज़रूर पढ़ लेंगे, ये सब छोड़ेंगे नहीं, इन्हीं सब फसलों से क्वेश्चन आते हैं। और अगला है पीएचटी यानी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब कि अगर हम किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो उसका संरक्षण भी करना होता है, तो उसी को पीएचटी या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसमें आएगा फल और सब्जियों का परिरक्षण करना, किस सिद्धांत से करते हैं और तरीके क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ लेना है। और जैम, जेली, केचप, चिप्स एवं उनकी पैकिंग तैयार करना, ये सब टोटल आप लोग पढ़ लेंगे। ये सब पीएचटी के अंतर्गत करते हैं। बस फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू।